बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, पीस वाइज फंक्शन, जिसका पहला जो पार्ट है वो है जी x+2 जो कि डिफाइन है x <= 1 के -1 के लिए, और जो दूसरा इसका पीस है वो है c+2 और ये डिफाइन है x <= -1 के लिए। ठीक है जी। और हमने क्या करना है, फाइंड c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। c एक कांस्टेंट है और सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आपने एक बात जो है वो गौर से समझनी है। हमने यहाँ पे फंक्शन की लिमिट नहीं फाइंड करनी, हमने c की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये बात हमें गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। ये हमें डाटा जो है वो गिवन है। अब लिमिट की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि लिमिट जो है वो किस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या होगा, x अप्रोचेस टू -1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर किसके इक्वल आएगा, x अप्रोचेस टू -1 प्लस ऑफ x राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि x अप्रोचेस टू -1 जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है। इस कंडीशन को देखते हुए मैंने ये डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर ली। ठीक है जी। तो ये है जी आपका लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर है नेगेटिव साइन, मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में असल में मुझे वो वाला फंक्शन चाहिए जो -1 से छोटी वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। मतलब अब यहाँ पे देखें ना, आप -1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो आप जानते हैं कि -1 के लेफ़्ट साइड पे नंबर जो है वो -1 से लेसर हैं, छोटे हैं। तो इसलिए अब मुझे इस फंक्शन में से वो वाला पीस चाहिए जो -1 से छोटी वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। ठीक है जी। तो अगर आप गौर करें पहले पार्ट पे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये x की वो तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है जो -1 के इक्वल हों और -1 से छोटी हों। हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है -1 से छोटी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो इसलिए फिर हम इस पार्ट को जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। f ऑफ x की जगह पे ये आ जाएगा आपके पास x+2। सही हो गया जी। अब अगर आप इसकी राइट हैंड साइड पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू -1 और ऊपर पॉजिटिव साइन है, मतलब राइट हैंड लिमिट। अब मुझे वो वाला फंक्शन चाहिए जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड हो जो -1 से ग्रेटर है, मतलब -1 से राइट साइड पे हैं। तो अब आप जानते हैं कि -1 के राइट साइड पे जो वो -1 से ग्रेटर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो इसका दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन -1, तो वही बात आ गई कि हमें फंक्शन चाहिए जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड हो जो -1 से ग्रेटर है। तो वो ये फंक्शन है जी। ठीक है जी, क्योंकि ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन -1, तो ये फंक्शन का जो पार्ट है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे c+2। ठीक होगा जी। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक बात समझने वाली है और इसमें कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। अब आप इसमें लिमिट पुट करें। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पुट तो -1 ही करना है ना x की जगह पे, -1 + 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे चूँकि x वेरिएबल ही नहीं है तो लिमिट फिर ख़त्म हो जाएगी, बाकी रह जाएगा आपके पास c+2। ये -1 + 2 आंसर आएगा +1, और ये जो +2 है ये इधर आके इक्वल के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे c रह गया। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई है जी, -1, विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c की हमें वैल्यू चाहिए थी। सही हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी स्टेटमेंट पहले हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ m and n so that given f is continuous at x is equal to 3। यहाँ पे फिर वही वो बात कह रहा है कि आपने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है जी।
m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। और अब हमने नहीं प्रूव करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, या चेक नहीं करना इसको, वो खुद कह रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन कौन सा है ये, अगेन हमें एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, ठीक है, जिसके 3 उसने पार्ट बनाए हैं, एक लेस देन 3 के लिए डिफाइन है, एक इक्वल टू 3 के लिए और एक ग्रेटर देन 3 के लिए, ठीक है जी। हमारा असल में मकसद यहाँ पे ये है कि हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है जी। तो हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में जो बातें पढ़ी थी, अब मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ कि कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे चूँकि वो बात कर रहा है f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 3, तो फिर मैं लिखता हूँ एज f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। सो देखिए, अब आपने ये ज़रा गौर से समझना। आप अगर ये 3 पे कंटिन्यूस है तो फिर ये 3 बातें होल्ड करेंगी। f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन किसी एक खास पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फिर क्या होना चाहिए, उस पॉइंट को जब हम फंक्शन में पुट करें वो वाला आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं फंक्शन जो आपका है वो कंटिन्यूस है। तो अब चूंकि उसने खुद कह दिया कि ये कंटिन्यूस है तो मैंने पहले तीनों को इक्वल लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं कि ये है f ऑफ 3 मतलब इक्वल टू 3 पे फंक्शन का कौन सा हिस्सा आएगा, क्योंकि हमने 3 पुट किया ना, तो ये देखिए ये इक्वल टू 3 पड़ा हुआ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन का पार्ट है n, तो इसकी जगह फिर मैं n यूज़ करूँगा, ठीक हो गया जी। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब हमें फंक्शन का वो वाला पार्ट चाहिए जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है जो 3 से लेस हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि हम 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने वो फंक्शन देखना है जो 3 से लेस पे डिफाइंड है, मतलब 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए। तो अगर आप गौर करें इसके पहले पार्ट पे तो ये लिखा हुआ है x लेस देन 3 मतलब x आपका इन फंक्शन पे उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है जो 3 से लेस है, तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ये आ गया जी mx, ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम ये जो राइट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 प्लस, अब हमें वो फंक्शन चाहिए जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन है जो 3 से ग्रेटर है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में आप जानते हैं हम नंबर को फ्रॉम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो 3 के राइट साइड पे 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने वो फंक्शन लेना है जो 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए डिफाइन हो। तो अगर आप इस पर गौर करें इस कंडीशन पे, तो ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन 3 जो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन है -2x प्लस 9, तो हम फिर राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, वो है जी -2x प्लस 9, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में भी बेसिक यही बात समझने वाली थी, अगर ये आपने समझ लिया तो आगे क्वेश्चन में जो है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो n ही रहेगा, यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे, पुट आपने x की जगह पे 3 ही करना है, m इंटू 3 इज़ इक्वल टू, इसी तरह से इधर भी हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे -2 इंटू 3 प्लस 9, सही हो गया जी। n इज़ इक्वल टू ये आ गया आपके पास 3m, इसको सॉल्व करेंगे ये -6 प्लस 9, n इज़ इक्वल टू 3m इज़ इक्वल टू ये आपके पास आंसर आ जाएगा +3। अब देखें ये चूँकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इस n को पहले 3 के इक्वल लिखेंगे जी, ठीक हो गया, और फिर इस 3m को भी इस 3 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ से तो आपको n की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हम m फाइंड कर लेते हैं। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 3 से, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास फिर m की वैल्यू क्या आ गई 1। लें जी, दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ n एंड m इफ़ दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें अगेन एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है और कंडीशंस वही हैं कि ये जो फंक्शन है ये x इज़ इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है। तो यहाँ से हम उसी बात को लेके चलेंगे कि एज f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3 पे चूँकि कंटिन्यूस है तो हम वही डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने यूज़ की थी वही यहाँ पे रिपीट करेंगे। देन
एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव है, और ये एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ले जी ये राइट हैंड लिमिट। ठीक हो गया। उसी तरह से हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्वल टू 3 पे फंक्शन कौन सा है, ये देखें ये यहाँ पे इक्वालिटी है 3 पे, एक्स इज इक्वल टू 3 और साथ ग्रेटर देन की कंडीशन भी है। तो इक्वालिटी पे चूँकि कौन सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो हम इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। यह है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि आपने वो वाला फंक्शन लेना है जो एक्स की उन तमाम वैल्यूज़ पर डिफाइंड है जो 3 से लेस हैं, क्योंकि यहाँ से x 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे 3 से छोटे नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास कंडीशन है x लेस देन 3। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन पड़ा हुआ है वो है mx, मतलब ये फंक्शन उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड है जो 3 से लेस है। तो हम फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये है mx। ठीक होगा जी। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये हमारे पास है x अप्रोचेस टू 3 और ऊपर है पॉजिटिव, मतलब हमने इस साइड पे 3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, जो कि 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं 3 से राइट साइड पे। तो हमने अब वो वाला फंक्शन लेना है जो उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन हो जो 3 से ग्रेटर है। ठीक है जी, क्योंकि राइट साइड पे 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं ना, तो वो अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें, ये है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर दैन की कंडीशन भी इसमें हमें मिल रही है, तो हम फिर इसकी जगह पे x अप्रोचेस टू 3 प्लस ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर। नहीं, ये 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप x की जगह पे 3 जब पुट करेंगे तो ये आ गया 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी जब 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 इज़ इक्वल टू, ये 3m बन गया और ये 9। ठीक है जी। अब देखें ये तीनों चूँकि इक्वल हैं तो हम कोई दो जो है वो ये वाली दो जो है हम ले लेते हैं, ये हो जाएगी जी 9 इज़ इक्वल टू 3m। यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 9/3, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो आपके पास यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई है जी 3, लो विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इफ़ दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसी तरह से एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है जी, और ये उसका जो पहला पार्ट है वो है 2x + 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x + 7 डिवाइडेड बाई x - 2, और ये डिफाइन है x नॉट इक्वल टू 2 पे, और x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन का पार्ट है वो हमारे पास है k। ठीक है जी, ये फंक्शन गिवन है। वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। सो डैट f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, और वो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपका फंक्शन है f वो x इज इक्वल टू पे कंटिन्यूस है। अब मैं यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है ये इस एक्सरसाइज में हमने जो पहले क्वेश्चंस किए हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है, ये 3 है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए अगर आप इसके फंक्शन पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती थी। कोई फर्ज करें अगर आप किसी पॉइंट 2 पे अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती थी लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन करेंगे हम इसको उसी मेथड से। ठीक है, अभी हम आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हम चेंज करेंगे बाकी क्वेश्चन को अगर हम कंपैरिजन करें इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी। तो चूँकि वो ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एज f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? चूँकि 2 पे कंटिन्यूस है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। देखें अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, जो बेसिक डिफरेंस है इस क्वेश्चन का रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिखी,
उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है जनाब कि इस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास सेपरेटली फंक्शन जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेता हूँ तो दोनों सूरतों में मैं फंक्शन का कौन सा पार्ट लूँगा? ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल टू 2 पे है ना हम इसको लेस देन 2 के लिए यूज़ कर सकते हैं ना ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या किया था? लेस देन 3 वाला फंक्शन यूज़ किया था। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज़ किया था। 2 फंक्शन है ना, लेस देन और ग्रेटर देन का। लेकिन इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इधर हमारे पास नॉट इक्वल टू और इक्वल टू है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएँ जिनमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन हो, तो आपको फिर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस फंक्शन की डायरेक्ट जो है वो लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है जी। काम सारा वही है, वर्किंग वही है। ठीक हो गया जी। अब हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे मूव करेंगे। ये चूँकि इक्वल टू 2 है एफ ऑफ 2, तो इक्वल टू 2 पे फंक्शन कौन सा है जी? के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। मतलब यहाँ पे x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, एक्चुअली 2 नहीं है। तो फिर हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, ये है x नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे x 2 तो नहीं है ना, 2 को अप्रोच कर रहा है। तो फिर हम इसको देखते हुए ये वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये है जी आपका स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इस पर गौर करें, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, मतलब x की जगह पे 2 अगर हम पुट करें, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 प्लस 5, सही है जी। और इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। अब ये ऊपर आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस ये भी स्क्वायर रूट 9, और नीचे ये कैंसिल हो रहा है 0, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो ये आप जानते हैं कि अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। अब हम यहाँ पे कोई चक्कर चलाएँगे, ये आपने देखना है। यहाँ पे आप क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दें। किस तरह से? ये वाला जो स्क्वायर रूट है 2x प्लस 5, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज कर दें, यहाँ पे प्लस लगा दें, स्क्वायर रूट x प्लस 7, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी से डिवाइड भी कर दें। 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। लेकिन मैंने क्या किया है कि न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म पड़ी हुई है उसका दरमियान में साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और इस प्रोसेस को असल में आप रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। मैंने इसको रैशनलाइज किया है। अब अगर आप गौर करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमरेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? ये देखें, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये पड़ा हुआ है एक्चुअली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक होगा। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने इन दोनों की जगह पे ये लिख दिया। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा जी? x माइनस 2 है ये, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं एज इट इज़ ही लिख लूँगा, 2x प्लस 5 x प्लस 7। अब हम इसके बाद ये आप गौर करें, अगर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका k चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। लेकिन ये जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा बाकी रह गया 2x प्लस 5। यहाँ पे आप देखें नेगेटिव साइन है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, x भी नेगेटिव हो जाएगा और 7 भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे ना, तो बाहर वाले माइनस ने दोनों को नेगेटिव कर दिया। और डिनोमिनेटर में अभी वैसे ही चलेगी बात, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। लेकिन अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में तो 2x माइनस x ये किसके इक्वल होगा जी? न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड आपकी k है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x माइनस x ये आपका x बन गया, और 5 माइनस 7
दिस इज़ इक्वल टू -2 और डिनोमिनेटर में क्या है जी x -2 स्क्वायर रूट 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 7 सही होगा जी। अब आप ये देखें ये कैंसिल हो रहा है। अब बाकी जो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं उसमें आप लिमिट पुट कर दें, क्योंकि अब लिमिट पुट करने से वो जो हमारी पहले 0/0 फॉर्म बन रही थी वो अब सिचुएशन नहीं है। तो अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं 1/, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। 2 × x है तो 2 × x की जगह पे 2 + 5 प्लस स्क्वायर रूट इस x की जगह पे भी 2 + 7। और अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये है जी आपका 2 × 2 4 + 5 और ये 2 + 7 ये कितना हो जाएगा जी 9। 1/, ये भी स्क्वायर रूट 9 बन गया और ये भी स्क्वायर रूट 9 बन गया, ठीक है जी। और इसी तरह से स्क्वायर रूट 9 होता है 3, ये भी 3। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 1/6 which is required value of k when this function is continuous at x = 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ मैं फिर ये बात रिपीट कर दूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 ये कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।